मैं डॉक्टर केएल गुजर सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक। पिछले 2 वीडियो में हमने मापनी के 6 शीर्षकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम 7वें शीर्षक काइंड्स ऑफ ग्राफिकल स्केल आलेखी मापनी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। आलेखी मापनी को हम 5 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। ये वर्ग हैं सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी, वर्नियर मापनी एवं अन्य मापनियां। जो तुलनात्मक मापनी है उसको भी हम 3 आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, समय मापनी और परिक्रमण मापनी। वर्नियर मापनी है उसको भी हम 2 आधार पे विभाजित कर सकते हैं। आकृति के अनुसार सीधे किनारे वाली एवं वक्र किनारे वाली। मापनी अंशांकित करने की दिशा के अनुसार भी उसे 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष एवं वक्री। जो अन्य आलेखी मापनियां हैं उसमें कदम मापनी, वर्गमूल मापनी, घनमूल मापनी एवं ढाल प्रवणता मापनी है। बीए पाठ प्रथम में हमें जो 3 प्रमुख मापनियां हैं, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और विकर्ण या कर्णवत मापनी, इन तीनों का हमें विस्तार से अध्ययन करना है और इनकी एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड भी बनाना है। अब स्केल का जो 8वां जो मुख्य शीर्षक है वो है सरल या साधारण मापनी, प्लेन स्केल। भूगोल के अंतर्गत साधारण मापकों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। सरल मापनी के द्वारा किसी रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक 2 मात्रकों जैसे किलोमीटर व हेक्टामीटर, हेक्टामीटर व डेकामीटर, अगर हम ब्रिटिश प्रणाली में लें तो मील एवं फरलांग तथा गज व फिट आदि की दूरियां प्रदर्शित की जा सकती है। अब साधारण मापनी की रचना कैसे करनी है तो एक उदाहरण लेकर के हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको एक सवाल दिया गया है कि दिए हुए आरएफ 1:50,000 पर 5 किलोमीटर व 7 हेक्टामीटर पढ़ने के लिए साधारण मापनी की रचना कीजिए। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ गणना कार्य करना पड़ेगा। गणना किस तरह से करनी है तो सबसे पहले लिखेंगे निरूपक भिन्न के अनुसार। क्योंकि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल पर प्रदर्शित करता है बराबर 50,000 सेंटीमीटर या 50,000 बटा 1 लाख बराबर 0.5 किलोमीटर। अब यहां 1 लाख का भाग इसलिए दिया है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि हमें मापने की लंबाई 16 सेंटीमीटर लेनी है तो इसलिए मानचित्र के 16 सेंटीमीटर धरातल पर प्रदर्शित करेगा बराबर 0.5 गुना 16 बराबर 8 किलोमीटर। तो गणना से यह निष्कर्ष निकला कि मानचित्र के 16 सेंटीमीटर धरातल के 8 किलोमीटर को प्रदर्शित करेंगे। अब हम मापनी बनाने की जो रचना प्रक्रिया है उसको हम कुछ स्टेप वाइज पढ़ते हैं। पहला जो कार्य होगा आपका, पहला जो स्टेप होगा वो है कि हम जो सीट है, ड्राइंग सीट है जिस पे
हमें सीट एक्सरसाइज को बनाना है। तो पहला कार्य होगा कि सर्वप्रथम हम 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि 16 सेंटीमीटर रेखा धरातल के 8 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है, अतः इसके हम 2-2 सेंटीमीटर के 8 प्रधान भाग कर देते हैं। एक प्रधान भाग 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। बाईं ओर के प्रथम प्रधान भाग को छोड़कर, ये तीसरा स्टेप है कि बाईं ओर के प्रथम प्रधान भाग को छोड़कर 0 लिखते हैं तथा प्रधान भागों पर 0 से 7 किलोमीटर में दूरी लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चौथा स्टेप होगा 0 के बाईं ओर का जो एक प्रधान भाग है उस प्रधान भाग के 10 द्वितीयक भाग कर 0 से बाईं ओर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हेक्टामीटर लिख देते हैं, क्योंकि हमें यहां विदित है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। अब मापनी दिखने में आकर्षक लगे तो जो छठा स्टेप होगा वो क्या होगा कि मापनी को आकर्षक बनाने के लिए आधा सेंटीमीटर मोटाई की समानांतर रेखा खींचकर उसे छायांकित कर देते हैं। छठा जो स्टेप होगा वो है कि मापनी पर थोड़ा ऊपर की ओर RF लिखते हैं, उसके ऊपर स्टेंसिल से शीर्षक लिखते हैं, तो शीर्षक रहेगा प्लेन स्केल, और उस एक्सरसाइज के चारों तरफ स्टेंसिल और पेन से बाउंड्री खींच देते हैं। तो इस तरह से साधारण मापनी की एक एक्सरसाइज है वो पूर्ण होती है। अब हमें रिकॉर्ड में कम से कम 3 सीट बनानी है। प्लेन स्केल की 3 सीट बनानी है। प्रत्येक सीट में आपको 2-2 एक्सरसाइज करनी है। जैसे प्लेन स्केल सीट नंबर 1, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो मैं आपको दे रहा हूं, जिसका आपको अभ्यास करना है। तो जो पहली सीट की जो पहली एक्सरसाइज है वो है दिए हुए RF 1:50,000 पर किलोमीटर व हेक्टामीटर पढ़ने के लिए साधारण मापनी की रचना कीजिए। सीट नंबर 1 की जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको कथनात्मक मापनी दी गई है। कथनात्मक मापनी को पहले RF में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में बाकी प्रोसीजर सेम होगी। तो सीट नंबर 1 की दूसरी एक्सरसाइज जिसको आपको सोल्व करना है वो है कि 3 हेक्टामीटर व 5 डेकामीटर बराबर 5 सेंटीमीटर पर हेक्टामीटर व डेकामीटर पढ़ने के लिए साधारण मापनी की रचना कीजिए। तो ये हो गई सीट नंबर 1 जिसमें आपको 2 एक्सरसाइज करना है। प्लेन स्केल की जो सीट नंबर 2 होगी उसकी पहली एक्सरसाइज आप ले लीजिए। सीट नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज कि दिए हुए RF 1:1,35,000 पर किलोमीटर व हेक्टामीटर पढ़ने के लिए